टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे वही एक्सरसाइज 11.1 कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक गाड़ी के दो वाइपर गिवन है, वो कितना एरिया स्वैप करते हैं, क्योंकि वो एक सेक्टर की फॉर्म में कर रहे हैं तो वो हमें फाइंड आउट करना है। इसने ऑलरेडी कहा है कि आपके पास 2 वाइपर हैं, तो जो भी आपका एक सेक्टर का एरिया आएगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या स्टार्टिंग में ही एरिया ऑफ सेक्टर का जो भी फॉर्मूला होता है उसको आप स्टार्टिंग में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। लेंथ ऑफ द वाइपर ब्लेड, जिसको हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, वो आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। ये रफ सी फिगर मैंने यहाँ पर बनाई है कि यहाँ पर अगर वाइपर को हमने बांधा, जोड़ा गया एक पॉइंट पर, तो वो इस तरीके से एरिया को स्वैप करते एक सेक्टर की फॉर्म में। देन नंबर ऑफ द वाइपर्स जो है वो आपके पास 2 हैं। एरिया स्वैप्ड बाय द ब्लेड, कितना एरिया को वो स्वैप करेंगे वाइपर के ब्लेड, तो 2 मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये तो आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपके पास 2 थे वाइपर। 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू रखेंगे 115 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 0 एज इट इज, तो 115 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कट करना चाहते हैं तो आप आगे भी कट कर सकते हैं। इसको हमने आगे कट किया है 25 1 जा 25, फिर ये हो जाएगा आपका 115 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, ये रहता था आपका। इसको आपने स्टार्टिंग में 25 से कट किया, आपने ये कट किया तो आपके पास आ गया 36, फिर आपने 2 से कट किया तो ये आपके पास आ गया 11, 5 से कट किया यहाँ पर 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, फिर आपने 2 से कट किया, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 18, सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,825 डिवाइडेड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक लाइट हाउस आपको गिवन है, जिसकी लाइट को अगर ऑन किया जाता है तो वो कंप्लीट आपकी उस शिप के ऊपर आती है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सेक्टर आपको 16.5 किलोमीटर गिवन है। अगर हम इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाई आ जाएगा 10। एंगल ऑफ सेक्टर आपको गिवन 80 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रखेंगे 80 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 314 बाई 100 मल्टीप्लाई 165 बाई 10 165 बाई 10। इसको स्टार्टिंग में जब हमने कट किया तो हमने इसको कट किया 10 to 10 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 55 की मल्टीप्लाई करेंगे। 314 की मल्टीप्लाई हमने की यहाँ पर 2 के साथ, तो ये आ गया आपके पास 628। उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 55 मल्टीप्लाई 55 के साथ 189.9700 किलोमीटर स्क्वायर। 00 को तो मीनिंग नहीं है क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होके भी 2 के बाद आ जाएगा डेसिमल। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 से आपका केस स्टडी का भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, लाइक एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हाउ मच कॉस्ट, विच टाइप ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म लाइक दिस। तो यहाँ पर ये एक सर्कुलर शेप में एक आप कह सकते हैं कि टेबल का कवर है, और इसमें क्या किया गया कि सेंटर से हमने कुछ ट्रायंगुलर डिजाइन निकाल दिया और उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री बची, लाइक ये जो माइनर सेक्टर सेगमेंट हमारे बचे हुए, इन माइनर सेगमेंट में हमने क्या कर दिया, डिजाइन। तो यहाँ पर हमारे जो 3 डायमीटर डिवाइड करे तो ये टोटल 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब सर्कल का टोटल अगर मैं एंगल की बात करूँ तो सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, जो कि मेरा 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो 360 डिवाइड बाई 6, एक पार्ट का एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अगर आपका सेक्टर का एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पर अंडरस्टूड हो जाता है कि वो हमारी ट्रायंगल बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेडियस ऑफ द सर्कुलर कवर 28 सेंटीमीटर गिवन है। टोटल नंबर ऑफ सेक्टर आपको 6 गिवन है। टोटल एंगल आपका 360 है। एंगल ऑफ वन सेक्टर आ जाएगा 360 बाई 6 यानी कि 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। 60 बाई 360 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 61 जा 60, 66 जा 360, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये 22 मल्टीप्लाई 2 44 मल्टीप्लाई 28 बाई 3, 1232 बाई 2, 410.6। अब हमारा सबसे पहला काम है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, जो कि एंगल 60 था, तो ये बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। 1.7 जो कि आपको √3 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय आ जाएगा 10। 17 बाई 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28, 3332 डिवाइड बाई 10, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो आपके पास आंसर आएगा 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास एक डिजाइन का एरिया आ गया और आपको कितने डिजाइन का निकालना है, 6 डिजाइन का निकालना है। तो हमने इसको 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 77.4 मल्टीप्लाई 6 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर स्क्वायर का जो डिजाइन बनाने का कॉस्ट है वो आपका 0.35 रुपीज है। तो 464.4 के लिए कितना रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसका डेसिमल हटाओगे डिवाइड बाय 10, इसका हटाओगे डिवाइड बाय 100, वैल्यू आई मल्टीप्लाई करके 16,02,540 डिवाइडेड बाय 1000, 10 to 10 कैंसिल आउट, 2 के बाद डेसिमल देंगे 162.548 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 14 है ना जो, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जहां पर आपसे पूछा गया है कि अगर किसी सेक्टर का एंगल P है तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा। तो ऑब्वियसली P बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, बट वहां पर ये ऑप्शन है ही नहीं। तो आप फोर्थ ऑप्शन को जब आप देखते हैं, आई थिंक सो फोर्थ ही ये, तो वहां पर आपने देखा कि अगर हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये P मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 720 जो कि आपका ऑप्शन में है। अगर इस टाइप से कुछ भी आता है तो आप उसको एक बार कट करके देख लो। देखो 2 से अगर 720 को हम कट करें तो 360 आ रहा है, तो P बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर वही फॉर्मूला आ रहा है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से ट्रिक अप्लाई करके सॉल्यूशन का पता लगाना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।